वेलकम टू जीएस क्लासेस। मैं जगदीश शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस के कुछ खास सेंटेंसेज की, जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू चेंज देम। तो मोस्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फिनेटिव्स एंड रेयर सेंटेंसेस। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्फिनेटिव जो होता है, इन्फिनेटिव का मतलब जो होता है सी, इन्फिनेटिव टू लगाने से, इट मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा देने से इन्फिनेटिव बन जाता है। या फिर आप ऐसा कह लेते हैं कि जैसे प्ले है तो बिफोर इट वी यूज टू, तो टू प्ले अगर हो जाता है तो हिंदी अर्थ जब निकालते हैं तो हो जाता है खेलना। मतलब वह शब्द जिसके हिंदी अर्थ के अंत में ना आए या इससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए तो वह क्या होता है? वर्ब होता है। और वर्ब के पहले जब हम टू लगा देते हैं तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का हिंदी क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। इसको हिंदी में हम कहते हैं सीमाहीन क्रिया कहते हैं इसको। ठीक है, इन्फिनिटिव को हिंदी में कहते हैं सीमाहीन क्रिया। इन्फिनेटिव का मतलब सीमाहीन क्रिया, और सीमाहीन क्रिया ही वह क्रिया होती है जिस पर पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो आइए हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं हम उनको देखते हैं कि ये एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस हैं ये क्या हैं। ये आई एम टू सिंग ए सॉन्ग, मतलब समझिएगा, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां देखिए आप, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देने से इन्फिनेटिव बन जाता है। तो आई एम टू सिंग ए सॉन्ग, इसका हिंदी होगा कि मेरे को या मुझे एक गीत गाना है, या मैं एक गीत गाने वाला हूं, या मैं एक गीत गाने को हूं। अभी आपको समझ में आ रहा है? ओके, नाउ सी, ही इज टू सेंड अ बुक, ही हैज टू सेल द हाउस। ध्यान से सुनिएगा, ये सभी वाक्य जो मैं बोल रहा हूं दीज आर ऑल फ्रॉम एक्टिव वॉइस। ओके, नाउ सी, आई हैव टू टीच इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश, ऐसे। उसके बाद देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम, ये बहुत ही रेयर सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। ये इसका पैसिव वॉइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। देयर इज नो टाइम टू लूज, ऐसे कहते हैं। इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। बने रहिएगा हमारे चैनल पर अंत तक, ताकि आप इन सब सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आसानी से और इजी तरीके से आप सीख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा डियर फ्रेंड्स। अब ध्यान से सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, मत जाइए, अभी तो आई हैव टू टेल द आंसर मैन। तो देखिए क्या होगा, there's a lot of work to do, there's a lot of work to do, मतलब ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटेंस इसमें इन्फिनेटिव भी है, लेकिन ये रेयर सेंटेंसेस है बिकॉज यहाँ देयर भी है। ठीक है ना? और ये सुनने से भी अजीब लग रहा है कि कोई पूछता है तो थोड़ा सा हम सोचने लगते हैं। इज दैट ओके? नाउ सी, द सेवेंथ सेंटेंस इज वी मस्ट राइट टू हिम, वी मस्ट राइट टू हिम। तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं? आई टेल यू, इट है यू कैन रिलाई अपॉन हिज वर्ड, आप उनकी बात पर निर्भर रह सकते हैं। यू कैन रिलाई अपॉन हिज वर्ड। मुझे लग रहा है कि कैन जो है, अब ध्यान से सुनिए, कैन जो है वैसे तो मॉडल ऑक्सिलरीज है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज का पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं इसमें हम आपको बताएंगे। इसके बाद है ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। लाफ्ड के साथ पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं होता है, तो लाफ्ड एट हिम है। हम इसको कैसे बनाते हैं आप बने रहिए चैनल में अंत तक और जरूर जानिए। इसके बाद देखिए, ही फाउंड अ हाउस फॉर हिम, उसने अपने लिए एक घर खोज लिया या पा गया। तो इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाया जाए। आइए हम देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम टू सिंग ए सॉन्ग। ध्यान से सुनिएगा,
फर्स्ट सेंटेंस है आई एम टू सिंग ए सॉन्ग, पैसिव वॉइस बनाते हैं। अ सॉन्ग इज टू बी संग बाई मी। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, तो ए सॉन्ग इज टू बी संग बाई मी मतलब समझिए कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, प्लस टू है, टू के साथ बी लगा देते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई एंड देन प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं डियर फ्रेंड। ये इन्फिनिटिव का रूल होता है। पैसिव वॉइस जब भी आप चेंज करेंगे ना तो इन्फिनिटिव वाले वाक्य हैं, तो इसी तरह यही रूल आप फॉलो करके आसानी से आप पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है ही इज टू सेंड अ बुक, तो क्या होगा? अ बुक इज टू बी सेंट बाई हिम। ठीक है ना, सॉरी यहाँ हैज टू है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, हैज टू है तो हैज यहाँ भी हो जाएगा। ए बुक हैज टू बी सेंट बाई हिम, समझ में आ गया? नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन इज आई हैव टू टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाई मी। आई हैव टू टीच इंग्लिश का क्या होगा? आई हैव टू टीच इंग्लिश, देखिए हमको टू टीच देखना है क्योंकि ये इन्फिनिटिव है। इज दैट ओके? नाउ सी क्या होगा? इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाई मी। इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, देयर वॉज नो टाइम टू लूज, देयर वॉज नो टाइम टू लूज, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए देयर वॉज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज द रेयर सेंटेंस यू कुड फाइंड वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इज दैट ओके? तो ध्यान से देखिए इसको। नाउ सी द 5th नंबर क्वेश्चन सेज देयर वाज, 5th नंबर तो यही था, आई एम सॉरी, मैं 1 2 3 ही हैज टू सेल द हाउस नहीं हमने वो किया है, तो हम तीसरा 9 बनाए हैं। पहला है, पहले के पहला है, दूसरा है, देखिए ये पहला हो गया, दूसरा ही है, दूसरा हो गया, तीसरा है ही हैज टू सेल द हाउस, तो इसकी जगह हमने चौथा बना दिया है। अब ये 5वां है और ये 6वां है। मैं लास्ट में उस एक बचे हुए को मैं बना के आपको दिखाता हूँ। 6वां है देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो आप इसको बनाएंगे देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी done, there is a lot of work to be done. These both sentences are very rare sentences, you find very difficult in changing active voice sentences to passive voice. Okay dear student, now एक बार और देखिएगा dear friends, हम क्या करते हैं इन्फिनिटिव में जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, अगर सिर्फ सिंपली टू है तो टू के साथ बी का प्रयोग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम चेंज करते हैं। देखिए 7वां नंबर क्या दिया गया है? 7वां नंबर है वी मस्ट राइट टू हिम, तो होगा ही मस्ट बी रिटेन बाय अस। ठीक है ना, हालांकि ये यहां पर वी मस्ट राइट टू हिम, तो यहाँ बाई जो है ना ये रहेगा, लेकिन ये टू नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन बाई को क्या किया जाता है, ये माना जाता है, और यहाँ ये ओरली है, ये लिखा नहीं जाता है। इसमें मतलब यू कैन अंडरस्टैंड बाई प्लस एजेंट नाउ प्रयोग करके हम टू प्लस एजेंट प्रयोग
कर लेते हैं हम। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे, यू कैन रिलाई अपॉन हिज वर्ड, तो आप लिखेंगे हिज वर्ड कैन बी रिलाइड अपॉन और अब यहाँ समझिए, यहाँ इसके बाद हमको बाई यूज करना है, बाई के बाद यू, मैं लास्ट में बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया है। देखिए 9 नंबर है, ऑल द बॉयज लव्ड एट हिम, तो ही was loved at, इसके बाद फिर बाई कोष्टक में ऑल द बॉयज। 10 नंबर है, ही फाउंड अ हाउस फॉर हिम, तो हो जाएगा a house was found for, ठीक है ना, ए हाउस वाज फाउंड फॉर हिम। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद भी आप ये बाई प्लस एजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, बाई प्लस एजेंट का प्रयोग इसके बाद भी आप कर सकते हैं। ओके, अभी समझ में आ गया। तो अब देखिए जो बाकी का बचा हुआ मैंने जो रेयर सेंटेंसेस को बनाया है, कई जगह प्रीपोजिशन डबल हो गया है, ये ऐसा क्यों होता है। देखिए मैं कह रहा था क्या कि जो प्रीपोजिशंस हैं, जैसे यहाँ से हमने देखा है दे आर रेयर सेंटेंसेस, रेयर का प्रयोग इन सेंटेंसेस में हुआ। मैं रेयर इसलिए कह रहा हूँ कि ये नॉर्मली आप लोग जो लोग पढ़ते हैं ठीक है, जिन लोगों को तैयार है ठीक है, बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हाट हैपेंस कि जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वी फेस वेरी डिफिकल्टीज एंड वी फील टू बी ट्रबल्ड बाय सच सेंटेंसेस। देखिए होता क्या है कि ये जैसे हमने बनाया है, ही मस्ट बी रिटेन के बाद टू लगाइए और फिर बाई भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझिए दोनों भी आप लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इट है हिज वर्ड कैन बी रिलाइड अपॉन, इसके बाद अपॉन के बाद मैंने बाई लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ब्रैकेट हटा लीजिए, अपॉन बाई यू भी आप लिख लीजिए। ओके, 9 नंबर है, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल द बॉयज, तो इसमें भी ये हटा दीजिए। आप समझिएगा मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, ये दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं। आई जस्ट मीन टू से दिस ओनली। तो देखिए 10 नंबर है, अ हाउस वॉज फाउंड फॉर हिम, इसके बाद ये बाई हिम हमने जो ब्रैकेट में लगाया है, इसको भी आप पूरी तरह से लिख सकते हैं, अ हाउस वॉज फाउंड फॉर हिम बाई हिम, ऐसे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका इनकरेक्ट भी नहीं होगा, करेक्ट ही होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पूरे वीडियोस पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो इसी तरह के नए एजुकेशनल वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।